इस कोर्स में हम असेंबली लैंग्वेज को स्टडी करेंगे। असेंबली लैंग्वेज क्यों इस्तेमाल होती है या इसके क्या एडवांटेजेस हैं। असेंबली लैंग्वेज ऑप्टिमाइजेशन, रियल टाइम सिस्टम और डीप थिंकिंग में अहम रोल प्ले करती है। ऑप्टिमाइजेशन मतलब प्रिसाइजली किसी भी प्रोग्राम को कंप्लीट करना ऑप्टिमाइजेशन कहलाता है। नंबर 2, रियल टाइम सिस्टम मतलब एग्जैक्ट या प्रिसाइज टाइम में अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना। नंबर 3, डीप थिंकिंग, हम हायर लैंग्वेजेस को पढ़ के अपनी सोच को मोटा कर लेते हैं और बारीकी से ऑपरेशंस को परफॉर्म करना नहीं समझते, लेकिन असेंबली लैंग्वेज हमें डीप थिंकिंग पे मजबूर करती है। तो ये 3 तो असेंबली लैंग्वेज के बेनिफिट्स हुए। अब हम अपने कोर्स का स्टार्ट देते हैं। किसी भी कंप्यूटर सिस्टम के या जिसे हम कंप्यूटर आर्किटेक्चर बोलते हैं उसके 3 अंदरूनी हिस्से या पार्ट्स होते हैं। नंबर 1 प्रोसेसर, नंबर 2 मेमोरी, नंबर 3 पेरिफेरल। पेरिफेरल क्या? इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। प्रोसेसर को कंप्यूटर का दिमाग बोलते हैं। जैसे ह्यूमन बॉडी में सारा काम दिमाग करता है, इसी तरह कंप्यूटर का सारा काम प्रोसेसर करता है। मेमोरी वो काम की जगह है जहां प्रोसेसर डेटा को पढ़ने के लिए, लिखने के लिए या स्टोर करने के लिए उसे इस्तेमाल करता है। पेरिफेरल बाहर की दुनिया से राब्ते के लिए मुख्तलिफ इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस होती हैं जिन्हें प्रोसेसर इस्तेमाल करता है। अब ये तीनों पार्ट्स प्रोसेसर, मेमोरी और पेरिफेरल आपस में कैसे कम्युनिकेट करते हैं, ये आज का हमारा टॉपिक है। प्रोसेसर, मेमोरी और पेरिफेरल को आपस में कम्युनिकेट करवाने के लिए बसेस इस्तेमाल होती हैं जिन्हें सिस्टम बसेस कहते हैं। सिस्टम बसेस की 3 टाइप्स हैं। नंबर 1 डेटा बस, नंबर 2 एड्रेस बस, नंबर 3 कंट्रोल बस। एड्रेस बस नाम से ही जाहिर हो रहा है डेटा के फ्लो के लिए जो बस इस्तेमाल होगी उसे डेटा बस बोलेंगे। अब हम अगर अपनी बात सिर्फ प्रोसेसर और मेमोरी तक रखें और पेरिफेरल को कुछ टाइम के लिए भूल जाएं, डेटा बस का काम पेरिफेरल के साथ भी वही है, लेकिन अभी हम प्रोसेसर और मेमोरी की बात करते हैं। अब डेटा को पढ़ने के लिए प्रोसेसर मेमोरी से डेटा लेगा और लिखने के लिए डेटा मेमोरी को देगा। इसका मतलब हुआ डेटा की 2 डायरेक्शंस होंगी। एक डायरेक्शन से डेटा मेमोरी से प्रोसेसर में आ रहा है और एक डायरेक्शन से डेटा प्रोसेसर से मेमोरी में जा रहा है। तो इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे कि प्रोसेसर है और दरमियान में कम्युनिकेट करने के लिए जो सिग्नल है उसको डेटा बस बोल रहे हैं और किससे कम्युनिकेट कर रहा है? मेमोरी से। डेटा प्रोसेसर से मेमोरी में जा रहा है या मेमोरी से प्रोसेसर में आ रहा है। डेटा बस को ऐसे डिफाइन करेंगे, डेटा बस is used to move the data from the memory to the processor in a read operation and from the processor to the memory in a write operation. Data bus is bidirectional. Bidirectional मतलब इसकी 2 डायरेक्शन हैं। सेकंड नंबर पे जो बस आती है वो है एड्रेस बस। एड्रेस क्या होता है पता? अब जैसे हमारे घर का एड्रेस होता है, इसी तरह डेटा जब मेमोरी में स्टोर होता है तो उसका भी कोई ना कोई एड्रेस होता है। उस एड्रेस के ज़रिए प्रोसेसर मेमोरी से डेटा लेता है। ऐसे सिग्नल्स जो इस काम के लिए मतलब एड्रेस के लिए कि अब प्रोसेसर मेमोरी से कौन सा डेटा पढ़ना या कहाँ लिखना चाहता है उसे एड्रेस बस बोलेंगे। एड्रेस बस हमेशा यूनिडायरेक्शनल मतलब इसकी एक ही डायरेक्शन होती है और वो हमेशा प्रोसेसर से मेमोरी की तरफ होती है। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि अकल या दिमाग
सिर्फ प्रोसेसर के पास है। मेमोरी बेचारी डम डिवाइस है, वो नहीं बता सकती, उसके पास दिमाग नहीं है। इसीलिए एड्रेस बस की एक ही डायरेक्शन होगी। प्रोसेसर क्या करेगा, एड्रेस देगा किसको, मेमोरी को, कि वो कौन सा डेटा पढ़ना चाहता है या फिर कहाँ पे डेटा को लिखना चाहता है। एड्रेस बस को ऐसे डिफाइन करेंगे, द ग्रुप ऑफ बिट्स दैट द प्रोसेसर यूज टू इन्फॉर्म द मेमोरी अबाउट विच एलिमेंट टू रीड और राइट इज collectively known as the address bus. Address bus is unidirectional. थर्ड नंबर पे कंट्रोल बस है। कंट्रोल मतलब काबू। इसका मतलब हुआ कुछ ऑपरेशंस को कंट्रोल करवाने के लिए ये इस्तेमाल होती हैं। जैसे प्रोसेसर डेटा को मेमोरी से पढ़ना चाहता है तो वो मेमोरी को सिग्नल भेजेगा कि अब वो डेटा पढ़ना या लिखना चाहता है। वो ये सिग्नल्स कंट्रोल बस के ज़रिए भेजेगा। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है मेमोरी प्रोसेसर की नीड या ज़रूरत को पूरा नहीं कर सकती, तो वो भी इस बस के ज़रिए प्रोसेसर को बताती है। इस तरह कंट्रोल बस की दो डायरेक्शंस हैं। कंट्रोल बस को ऐसे डिफाइन करते हैं, control bus consists of miscellaneous independent lines used for control purpose. Control bus is always bidirectional. क्या मतलब हुआ, प्रोसेसर और मेमोरी आपस में सिग्नल्स का कम्युनिकेट करने के लिए कि कब पढ़ना है कब लिखना है। और अगर लाइन बिज़ी है तो किसके ज़रिए बताएंगे, कंट्रोल बस के ज़रिए। ये तीनों हमारे पास सिस्टम बसेस हैं जिसके ज़रिए कंप्यूटर आर्किटेक्चर या कंप्यूटर सिस्टम के तीनों पार्ट्स प्रोसेसर, मेमोरी और पेरिफेरल आपस में कम्युनिकेट करते हैं। हमें मालूम है सारा काम कंप्यूटर का प्रोसेसर करता है। अब अगर एक प्रोसेसर ऑपरेशन करना चाहता है तो वो एक सिग्नल के ज़रिए मेमोरी को डेटा का एड्रेस बताएगा। इस सिग्नल को एड्रेस बस कहते हैं। अब ऑपरेशन में फ़र्ज करें दो ऑपरेंड्स हैं। ऑपरेंड्स क्या, जिन पर ऑपरेशन हो रहा है। फ़र्ज करें a प्लस b। यहाँ a और b ऑपरेंड्स हैं और इन पर प्लस या ऐड का ऑपरेशन हो रहा है। अब एक वक्त में प्रोसेसर एड्रेस बस से एक डेटा का एड्रेस बताएगा, लेकिन उसी वक्त वो सेकंड ऑपरेंड का एड्रेस बताएगा तो पहले वाला रिमूव हो जाएगा। अब इस काम के लिए कि प्रोसेसर के अंदर ही कोई मेमोरी या आरजी स्टोरेज हो जहां वो पहले ऑपरेंड की वैल्यू को स्टोर कर ले और नेक्स्ट के लिए मेमोरी को बोले। इस आरजी या टेम्परेरी स्टोरेज को रजिस्टर कहते हैं। तो रजिस्टर क्या हुआ, प्रोसेसर के अंदर आरजी मेमोरी को रजिस्टर कहते हैं। ये ऑपरेशंस में सिमिलर टू मेमोरी होता है। जब दो चीज़ें चाहिए हों तो एक चीज़ को रखने के लिए रजिस्टर इस्तेमाल होगा। इसको ऐसे डिफाइन करेंगे, टेम्परेरी स्टोरेज प्लेस इनसाइड द प्रोसेसर कॉल्ड रजिस्टर।